विंट वेल्थ ऐप के एक यूजर ने इस ऐप पर आरोप लगाया है कि ये ऐप फ्रॉड है। तो ऐसा एक यूजर को क्यों लिखना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजंस रहे और क्या क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आपको विंट वेल्थ ऐप के अंदर देखने को मिल रही हैं आज की डेट में, ये आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे, इसका बेसिक क्या इसका फीचर्स है, क्या इसकी सर्विसेज है वो भी आपको बताऊंगा। और मेन आज की जो वीडियो की हाईलाइट रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि हम इनके कस्टमर रिव्यूज को पढ़ेंगे प्ले स्टोर पर चल करके, कुछ पॉजिटिव और कुछ क्रिटिकल। इन हम कमेंट्स को यहाँ पर पढ़ करके देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं और क्या क्या चीजें लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं बता दूं कि विंट वेल्थ ऐप जो है एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक नहीं बॉन्ड ब्रोकर है, यानी कि ये खुद से एक अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करवाते हैं और वहां से हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी जो डिपॉजिटरी है वो NSDL है, यहाँ पर आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ही क्लेम करते हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि मैंने खुद भी आपको लास्ट वीडियो में इन्वेस्ट करके बताया था, तो मैंने खुद भी 1000 रुपीज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैं कर पाया था। तो चार्जेस वगैरह के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के इस वीडियो खत्म होने के बाद उसे देखिएगा। पहले आप इस वीडियो को एक बार केयरफुली वॉच करें। इसके अलावा यहाँ पर आप इन बॉन्ड्स को कभी भी सेल कर सकते हैं, ये बात भी सही है। मैंने सेल करके भी ट्राई कर रखा है, तो सेल भी कभी भी हो जाता है। 24 आवर्स का आप वेट कर लीजिए बस, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद आप कभी भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद 9 से 12% का फिक्स रिटर्न ये क्लेम करते हैं कि 9 से 12% का मिल जाएगा। तो 9% का देखो इजीली मिल जाता है, लेकिन 12% का बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस में ही आपको 12% का रिटर्न अवेलेबल होगा। बाकी ज्यादातर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो 11 सवा 11 पे जाकर के खत्म हो जाते हैं। 11 सवा 11% के इंटरेस्ट, ये लास्ट इंटरेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। 12% बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केसेस में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप पर ये भी लिख रखा है कि जीरो डिफॉल्ट टिल डेट, यानी कि ये आज तक इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अब डिफॉल्ट का मतलब मैं आपको समझा दूं, देखिए यहाँ पर इस ऐप के थ्रू आपका पैसा बॉन्ड्स में लग रहा है। अब जो बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअली शेयर से स्टॉक्स के कंपेरिजन में कम रिस्की होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क यहाँ पर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर रिस्क है, शेयर के कंपैरिजन में रिस्क कम है, एफडीज के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर आपको 9 से 11% का जो इंटरेस्ट है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर रिस्क क्या रहता है, तो ये यहाँ पर रिस्क ये रहता है कि ये बॉन्ड्स के थ्रू अगर पैसा जो है वो कंपनीज को जा रहा है, तो अगर वो कंपनी कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तो यहाँ पर आपका पैसा आने में थोड़ा टाइम लग सकता है या कुछ डिलेज हो सकते हैं, या हो सकता है किसी एक्सट्रीम केस में आपका पैसा ना भी आए। लेकिन ये क्या करते हैं, विंट वेल्थ की जो टीम है वो क्या करती है, कोलेटरल बेस्ड बॉन्ड्स में ही आपका पैसा लगाती है, यानी कि उन बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जहां पर कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ होता है। तो इस तरीके से आपकी सेफ्टी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और ये खुद कह रहे हैं कि अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कोई डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर कोई डेटा जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इनके जो रिव्यूज़ हैं, जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो लोग बता रहे हैं क्या इसमें अच्छी चीज़ें लोगों को लग रही हैं और क्या खराब चीज़ें लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों ने इसे फ्रॉड तक कहने की नौबत आ गई थी। अब यहाँ पर जो पहला कमेंट आ रहा है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको पॉजिटिव कमेंट्स दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं सॉरी 5 स्टार कैटेगरी के कमेंट्स दिखा रहा हूँ। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इन कमेंट्स को खुद से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं कमेंट्स की, 5 स्टार, 1 स्टार, क्रिटिकल। तो मैं यहाँ पर 5 स्टार कमेंट्स को पहले लिया है, उसके बाद मैंने कुछ क्रिटिकल कमेंट्स को लिया है, उसमें 1 स्टार 2 स्टार कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम। तो हम पहले बात करते हैं 5 स्टार कमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर चिराग दौराला, ये इनका जो कमेंट है सबसे पहले आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो कॉम्प्लिकेट बॉन्ड इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ज़्यादातर जो ऐप्स होते हैं, लेकिन विंट वेल्थ ने इसे ईजिली ब्रेक डाउन किया है काफ़ी ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से। और इन्हें ये कह रहे हैं आई गेट क्लैरिटी ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न्स आने वाले हैं उस पर मुझे क्लैरिटी मिली है, टाइमलीनेस मिली है, यानी कि टाइम से जो है वो सब कुछ काम होते हैं यहाँ पर। और ये भी कह रहे हैं कि इवन हाउ द सेल बैक प्रोसेस वर्क, यानी कि सेल बैक यानी कि बेचने की जो प्रक्रिया है, बॉन्ड्स को बेचने की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी आसानी में अच्छी लगी। इन्होंने कहा है एज समवन विदाउट अ फाइनेंस बैकग्राउंड, यानी कि ऐसे लोग जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये ऐप काफ़ी अच्छा हो सकता है और सबसे अच्छा हो सकता है। इस कमेंट को इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि इस कमेंट को यहाँ पर 186 लोगों ने जो है वो लाइक किया है। तो हम उन्हीं कमेंट्स को ले रहे हैं जिनमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस तरीके का अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को भी देखने को मिला है, या खराब एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस उस कमेंट में बताया गया है वो दूसरे लोगों को भी देखने को मिला है, तभी लोग उसे लाइक करते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर कमेंट लेते हैं आयुष प्रधान का। ये कह रहे हैं कि द फीचर आई यूज मोस्ट इज द पे आउट कैलेंडर। ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा फीचर मैं यूज करता हूँ वो है पे आउट कैलेंडर, जहां पर आपका इंटरेस्ट कब कब आता है वो शो किया हुआ होता है। आयुष प्रधान ने ये जो कमेंट किया है, ये किया है 18 जुलाई 2025 को, रिसेंटली इन्होंने कमेंट किया है, बहुत पुराना कमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं इट्स जस्ट ब्रिलियंट टू सी ऑल अपकमिंग इंटरेस्ट इन वन प्लेस। सारे जो इंटरेस्ट आने वाले हैं उनको एक ही जगह देख पाना बहुत अच्छा है। मुझे अपनी खर्चे और अपनी री-इन्वेस्टमेंट प्लान करने में इसमें बहुत मदद मिलती है। 84 लोगों ने इस कमेंट को भी लाइक किया है। अगला जो कमेंट है वो भी 5 स्टार कैटेगरी का कमेंट है। अभय कुमार यहाँ पर कह रहे हैं स्टार्टेड स्मॉल
विद 2000 रुपीज यानी कि 2000 रुपये से इन्होंने स्टार्ट किया था, जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स, यानी कि कैसे ये काम करता है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था 1000 रुपये इन्वेस्ट करके। ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में इनफैक्ट आपको लिंक डालूंगा, ताकि आप वहां पर इस वीडियो के खत्म होते तुरंत उसे जाकर के देख पाएंगे। मैंने भी 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। अभय कुमार कह रहे हैं कि नाउ आफ्टर 6 मंथ एंड 3 बॉन्ड्स लेटर आई एम कॉन्फिडेंट पुटिंग लार्जर सम्स। ये कह रहे हैं कि अब 6 महीने हो गए और 3 बॉन्ड्स में मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और मुझे पे आउट्स भी टाइमली मिल रहे हैं विदाउट कोई डिले, तो मैं अब और ज्यादा पैसा यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये इन्होंने कहा है अभय कुमार ने। 17 लोगों ने इनके इस कमेंट को लाइक किया है, यानी कि लोग इत्तेफाक रखते हैं इनकी इस बात से। अब हम चलते हैं कुछ क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ते हैं। इसमें रैंडम लिए हैं हमने, क्रिटिकल कमेंट्स लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जिन्हें लाइक किया है उन कमेंट्स को इंक्लूड किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमारा कोई पर्पज नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म को डिफेम करना चाहते हैं। हम जस्ट उन प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और साथ में इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप बनता है। लोगों को पता चलता है कि भाई इसमें विन12 की टीम भी हो सकता है वीडियोस को देख रही हो, उनको भी यहाँ से जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्प मिलेगी कि कौन सी चीज़ों पर उन्हें काम करना चाहिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो यहाँ पर कमेंट आ रहा है क्रिटिकल कमेंट्स को आता है मुकेश राजेंद्रन का। ये कह रहे हैं वर्स्ट ऐप इररिस्पॉन्सिबल सपोर्ट टीम। ये कह रहे हैं कि मैंने एफडी ली थी, एफडी मेरी रिजेक्ट हो गई थी और रिफंड का पैसा मुझे मिलना था। 21 मई को रिफंड स्टार्ट हो गया था और आज 28 मई हो गई है, लेकिन मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है। ऐप में बताया गया था कि 5 दिन के अंदर रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जब सपोर्ट टीम से इन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 वर्किंग डेज लगेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो वाई दिस डिस्क्रिपेंसी, दे नॉट इवन रेडी टू लिसन, मतलब वो सुनने को भी तैयार नहीं है। अपडेट अगेन वी बुक्ड अनदर एफडी ऑन May 31, यानी कि 31 मई को दूसरी एफडी इन्होंने ली और 1 जुलाई हो गई है, स्टिल नॉट बुक्ड, अभी तक वो एफडी बुक नहीं हुई है। तो ये कह रहे हैं 2 बार इनके साथ प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये कह रहे हैं अगेन दे आर इररिस्पॉन्सिबल, वर्स्ट एवर, आई हैड ए ह्यूज रेस्पेक्ट ऑन विंट। ये कह रहे हैं मुझे विंट पर बहुत रेस्पेक्ट थी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी खराब रहा है। मैंने 2 बार एफडीज बुक करने की कोशिश करी, एक बार मेरा रिजेक्ट हो गया तो पैसा आना था उसमें डिले हुआ, और दूसरी बार यहाँ पर जो है मैंने बुक की लेकिन बुक ही नहीं हो पाई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो मुकेश राजेंद्र को देखने को मिली। 157 लोगों ने इसे लाइक किया है। ये जो इनका जो वाकया इनके साथ हुआ है, ये 1 जुलाई 2025 को उन्होंने कमेंट ड्रॉप किया है प्ले स्टोर पर। बाकी हो सकती है यहाँ पर कुछ भी इशूज ऐसे आ सकते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल की वजह से, आपकी दूसरी चीज़ों की वजह से, आपके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मोबाइल नंबर आधार रिलेटेड इशूज, इस तरीके के कुछ पर्सनल इशूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुकेश राजेंद्रन को देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 157 लोगों ने लाइक किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की लोगों को फेस करने को मिल जरूर रही है। दूसरा यहाँ पर कमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है विनय वैद का। ये कह रहे हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट चेक दैट नो कस्टमर केयर नंबर। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट से पहले चेक किया था, कोई कस्टमर नंबर नहीं है। व्हाट्सएप पर है, हालांकि कस्टमर केयर नंबर है गाइज, मैं आपको बता दूं कस्टमर केयर नंबर है, मैं यहाँ पर ऊपर आपको साइड में डाल दूंगा। ये एक्चुअली इनका गूगल पेज बना रखा है इन्होंने, गूगल मैप्स पर जो पेज होता है उसके नंबर है। मैंने अभी लगा करके भी देखा था एक नंबर, हालांकि स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन हो सकता है मैंने शाम को किया तो हो सकता है उसकी वजह से स्विच ऑफ हो। आप दिन के टाइम में 3 नंबर्स को ट्राई करके देखिएगा तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल पाए। तो विनय वैद के कमेंट को कंटिन्यू करते हैं। कह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर मैंने बात करी थी, लेकिन वहाँ पर आधे घंटे में बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पर फिर आधे घंटे बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सिंस इन्होंने आधे घंटे तक फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इनका ऐप जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया था, जो चीज़ इन्हें पसंद नहीं आई। 51 लोगों ने इनके कमेंट को भी लाइक किया है। अब यहाँ पर जो कमेंट आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं फारूक मोहम्मद का। इन्होंने लिखा है फ्रॉड ऐप। ये इन्होंने डायरेक्टली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया इस ऐप को, और ये कह रहे हैं आई हैव डन माई KYC। इन्होंने KYC करी थी और जब इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी तो पेमेंट जो है वो फेल हो गई, पैसा इनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और वो पैसा वापस आना था, लेकिन कोई कस्टमर सर्विस नहीं है कांटेक्ट करने के लिए। व्हाट्सएप पर जो सपोर्ट है वो बहुत घटिया है। हालांकि इन्होंने खुद अपने ऐप में विंट12 की टीम ने इन्होंने अपने ऐप में मेंशन कर रखा है कि व्हाट्सएप सपोर्ट में जो आंसर होना होता है वो 45 मिनट्स में आता है। तो एवरी टाइम इट विल शो द टीम इज बिजी, बताते हैं कि टीम को बिजी बताया जाता है। ट्राइड इवन सेकंड टाइम भी इन्होंने ट्राई किया, वहाँ पर भी इनको बताया गया, फारूक जी को इनको बताया गया कि रिवर्सल होने वाला है, 3 से 5 दिन में होगा, रिवर्सल में टाइम लगेगा। और सपोर्ट टीम ने इनको ये भी बोला कि नेटवर्क इश्यूज हैं इस एप्लीकेशन में। इन्होंने इश्यूज बताए हैं, एवरी टाइम वर्स्ट एंड वेस्ट ऑफ टाइम बताया इन्होंने। कह रहे हैं इट्स एप्लीकेशन इशू विच इज फेलिंग एवरी टाइम, वर्स्ट एंड वेस्ट ऑफ टाइम अनइंस्टॉलिंग इट। तो इस रीजन से इन्होंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब इनका ये कमेंट है 26 जून 2025 का। उसके बाद इनका पैसा आया या नहीं आया, ऑब्वियसली ये उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर पर नहीं आएंगे। ये 105 लोगों ने इस चीज़ को लाइक किया, तो हो सकता है उनको डिलेज हो रहे हैं पैसा रिसीव होने में, इस वजह से लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप फ्रॉड है। मैंने आपको बताया ऐप SEBI रजिस्टर्ड ऐप है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है। मैंने खुद भी यहाँ से इन्वेस्ट किया, जीरोधा की टीम की भी यहाँ पर बैकिंग है, बड़े बड़े दूसरे इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बैकिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस एक कमेंट की वजह से आपको इस ऐप के बारे में गलत नैरेटिव सेट कर लेना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। देखिए
105 लोगों ने लाइक किया, तो प्रॉब्लम ज़रूर है, इस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिल रही है। लेकिन चक्कर ये है कि अगर इनका पैसा वापस भी आ गया होगा तो इन्होंने यहाँ पर ये आकर से अपडेट नहीं किया है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू आया तो आप भी लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको साथ जो प्रॉब्लम्स फेस करने को आपको मिल रही है, ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो जान सके कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने को मिल रही हैं। और ओवरऑल जो हमारा विजन है, जो हमारा पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट ऐप्स को ट्रांसपेरेंट बनाना, उनके बारे में लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वो फुलफिल हो सके। इसीलिए हम लगातार 3-4 करीब 5 साल से हम काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यूज़ हम आपको देते हैं, प्ले स्टोर्स की उनके कमेंट्स को पढ़वाते हैं, उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर, उनके हिडन चार्जेस, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। आप प्लीज़ अगर हमारे इस विजन के साथ, अगर हमारे इस पर्पज़ से अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारे लास्ट कमेंट की तरफ, जो कि है जगदीशन एस। ये कहते हैं द ऐप हैज़ बीन माल फंक्शनिंग फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, यानी कि पिछले 24 घंटे से माल फंक्शन हो रहा है और जो टीम है वो लीस्ट बॉदर्ड रहने लग रही है, यानी कि टीम को कोई परवाह ही नहीं है। ये कह रहे हैं आई वुड बी कंसर्न टू फर्दर इन्वेस्ट, मुझे चिंता होगी अगर मैं आगे और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करूं, अगर इन्होंने ये स्मॉल ग्लिच सही नहीं किया तो ये आगे इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहे हैं। 30 लोगों ने जगदीशन एस के इस कमेंट को लाइक किया है। तो गाइज ये थे कुछ कमेंट्स, जो कुछ रिव्यूज जो पब्लिक के हैं, जिन्होंने काफी लोगों ने लाइक भी किया है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम विन12 ऐप के अंदर फेस करने को मिली तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि लोग उसे पढ़ सकें, लोगों को और इन्फॉर्मेशन इस ऐप के बारे में मिल सके। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स, यानी कि जहां से आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर के आप वहां से डीमैट अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, एसजीबीज में, बॉन्ड्स में भी आप वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।